जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मज़े में है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बहुत अच्छी बात है, सभी के सभी लाइव हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, बहुत शानदार। बढ़िया है, मज़े में है। चलिए भाई, तो स्वागत है आप लोगों का, और बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने रिविजन किया होगा, जो मैंने कहा उसको पूरा पढ़ कर आए होंगे, ठीक है। और शीट भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा आपने, ठीक है ना भाई। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के सवालों को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे चल के हमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं। ये हमारा 3 नंबर सवाल है, इसमें हमें a प्लस बी का जो मान है वो बताना है। वैल्यू बताइए क्या होगा। सर स्मार्ट लग रहे हो, गॉर्जियस लग रहे हो, पढ़ लो। कैसे लग रहे, क्या लग रहे हो, बात की बात है, पढ़ लो भाई। बाकी तो आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाइए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। एंगल ए प्लस बी का मान हमें जो है पूछा गया है। एंगल ए प्लस बी का मान हमें बताना है। देखो, एंगल ए प्लस बी या जो भी है यहाँ पर, उसको बताने के पहले, इस सवाल को पढ़ाने के पहले एक छोटा सा हम आपको प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे ट्रायंगल का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ट्रायंगल का वो प्रॉपर्टी मेरे भाई क्या होता है? तो ट्रायंगल का मेरे भाई वो प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है। क्या है? हमारे पास कोई भी एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज में मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, ट्रायंगल है। तो ये एक इसका अंदर का एंगल हो गया, ये इसका अंदर का एंगल हो गया, ये इसका अंदर का एंगल हो गया। मान लेते हैं इस एंगल का मान ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज की अगर हम बात करें, ठीक है, या किसी भी सीधी रेखा की बात करें, तो सीधी रेखा पर जो हमारा कोण बनता है वो हमेशा हमारा कितना बनता है? तो हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो बोलेंगे हाँ सर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा ये सी बनता है, तो मेरे भाई ये हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 180 माइनस सी, ठीक है। एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है 180 का बनता है, उस 180 में अगर ये सी है तो ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस सी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रिलेशन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, और रिलेशन क्या देखते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ हमारा कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ हमारा कितना हो जाता है भाई मेरे? तो 180 होता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो हमारा कितना होगा? तो 180 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए और बी को यहीं रख लीजिए, और ये जो है सी को उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस सी। यानी 180 माइनस सी जो है वो बराबर है ए प्लस बी के। तो ये 180 माइनस सी जो है, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? तो इसको हम ए प्लस बी के बराबर लिख सकते हैं। यानी ये जो बाहर वाला कोण है, ये बाहर वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? तो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि तीनों का सम 180 होता है। अगर मैं सी को उधर ले जाऊँ तो 180 माइनस सी की वैल्यू ए प्लस बी होगी, ठीक है। सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, यदि ये हमारा सी है तो ये 180 माइनस सी होगा, और 180 माइनस सी हमारा ए प्लस बी के बराबर होता है, तो ये हमारा ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो कभी भी अगर हम कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा बाहर वाला कोण हो गया, एक्सटीरियर हो गया। तो ये वाला जो कोण होगा ना दोस्त, ये किसके किसके योग के बराबर होगा? तो यहाँ पर इसका जो इंटीरियर है, यानी ये अंदर वाला, इसके अपोजिट में जो भी एंगल होंगे उनके सम के बराबर होगा। जैसे मानो इसके अपोजिट में एक ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये वाला कोण अपने अंदर वाले के अपोजिट वालों के सम के बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। इसीलिए कहा भी जाता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। बाहर वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है अंदर वाले इस कोण के सामने वाले के दोनों के योग के।
क्लियर रखिएगा इस बात को यहाँ पे। जैसे एक छोटा सा सवाल मेरे भाई यहाँ पर आप लोग ये बता दीजिए, कल के दिन क्वेश्चन में यहाँ पर ये आ जाए कि ये हमारा 50 डिग्री है और ये हमारा मेरे भाई थीटा है और ये बाहर वाला कोण हमारा कितना है 70 डिग्री है, तो थीटा का मान बताओ कितना होगा। थीटा का मान बताओ कि थीटा का मान कितना होगा। आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए ये जो बाहर वाला कोण है अंदर वाले दोनों के योग के बराबर है, यानी यहाँ पर 50 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा किसके 70 के। तो थीटा का मान कितना होगा 70 माइनस 50 यानी 20 डिग्री के। ये हमारा थीटा का मान होगा। थीटा का मान कितना होगा तो 70 माइनस 50 यानी 20 डिग्री का होगा मेरे भाई। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोला है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखते हैं तो वही कंसेप्ट हमें थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम इस सवाल को बना पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी का चूंकि आपसे मान पूछा गया है और यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी मेरे भाई बन जाता है। किस तरीके से हम इस सवाल को टैकल करेंगे, ज़रा सोचिए आप यहाँ पे कि क्या क्या आपके प्रोविजंस हो सकते हैं इस सवाल को बनाने के। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या बी का लोकेशन सही जगह है, अगर हम देखें तो 50 प्लस बी। सोचिए, दिमाग दौड़ाइए मेरे भाई, यहाँ पे दिमाग लगाइए। कितना आंसर आएगा मेरे भाई यहाँ पर, a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी बताइए। कुछ बच्चे काफ़ी लेट आ रहे हैं और कुछ बच्चे तो मेरे भाई अभी भी आ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग अभी इतना लेट क्यों आ रहे हो। मेरे भाई टाइम पर आया करो क्लास में, इस बात को समझो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एरो कंसेप्ट लगा लेंगे, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया कि आप यहाँ पर एरो कंसेप्ट लगा लोगे, ठीक है, एरो कंसेप्ट लग जाएगा। चलो, a प्लस बी का मान आप 80 बता रहे हैं। चलिए 80 80 80 80 80 सभी का आ रहा है। थोड़ा सा वक्त दिया आपको सॉल्व करने के लिए। सारे के सारे बच्चे 80 बता रहे हैं, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। और थोड़ा ट्राई करो, सारे के सारे थोड़ा सा ट्राई करिए। चलिए ट्राई करिए सभी के सभी, कितना आ रहा है। कुछ का 80 है, कुछ का 50 है, ट्राई करो। बहुत हल्का सवाल है मेरे भाई। एक्सटीरियर का कंसेप्ट लगाएंगे, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे सोचिए इसमें। दिमाग लगाओ मेरे भाई। इस सवाल को बनाने के एक नहीं काफी सारे तरीके हो सकते हैं, सोचिए जरा। ठीक है, आ जाओ। सारे के सारे आंसर देख देख के 80 80 80 बता रहे हो, लेकिन एक चीज़ छोटी सी भूल गए। अब मैं आपको बात बताता हूँ, और वो मेरे भाई छोटी चीज़ यहाँ पर क्या है। क्योंकि इस फिगर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको लग रहा है कि दिया गया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ का डेटा मिसिंग है। और वो डेटा मिसिंग यहाँ पर ये है कि इस एंगल के बारे में जिक्र मेरे भाई नहीं है। अगर इस एंगल के बारे में जिक्र नहीं है तो इस एंगल का जिक्र आप लिख लीजिए कि यहाँ पर 50 डिग्री होगा। मैं भी कंटेंट टीम से पूछ लूँगा एक बार, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर 50 डिग्री रखने के बाद मेरे भाई ये सवाल कंप्लीट हो जाता है और अब आपसे a प्लस बी का मान पूछा जाता है। पहले हमने यहाँ पर ये देखा कि काफ़ी लोगों ने तुक्के देने शुरू कर दिए, a प्लस बी का आंसर 80 80 80 80 बताना शुरू कर दिया, और जबकि यहाँ पर एक एंगल मेंशन्ड भी था लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई थी। लेकिन किसी ने यहाँ पर ये दिमाग नहीं लगाया कि मेरे भाई ये क्वेश्चन में डेटा जो है वो इनकम्प्लीट है। किसी ने दिमाग यहाँ पे नहीं लगाया कि यहाँ पर जो डेटा है वो इनकम्प्लीट है। पेपर में भी कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे, आपको लगेगा यार हमने तो सही किया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना है। पेपर में भी सवाल आपके गलत आ सकते हैं। यहाँ पर 50 है, अब आपको a प्लस बी का मान बताना है। देखिए काफ़ी सारे तरीके से आप यहाँ a प्लस बी का मान बता सकते हैं। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर ये समझना
ठीक है। तरीका नंबर 1 जो हम आपको समझा रहे हैं, आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल पर आ जाइए, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल पर जब मेरे भाई यहाँ पर आएंगे, या इस वाले ट्रायंगल पे आने की बात है, आप यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन को देखिए। ये सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। ये अगर हमारा 130 है तो ये वाला कोण हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये वाला कोण हमारा 50 होगा। ये वाला कोण हमारा कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा यहाँ समझो कि ये जो वैल्यू तुम्हारी आएगी ये कितनी आ जाएगी, ये तुम्हारा 50 हो गया, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे, ये अंदर के दोनों कोनों का जोड़ मेरे भाई किसके बराबर हो जाएगा, तो बाहर वाले के बराबर हो जाएगा। जैसा कि मैं आपसे तब से कह रहा हूँ कि अंदर के दोनों कोनों का योग जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो बाहर वाले के बराबर। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये हमारा क्या है, तो ये हमारी एक पूरी की पूरी सीधी रेखा है। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस करना है, ये वाले पार्ट पे। और ये वाला पार्ट पे मेरे भाई क्या है कि अंदर के दोनों कोनों के जोड़ ये तीसरे वाले के बाहर वाले के बराबर होगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो बाहर वाला कोण है ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा। यानी ये कितना हो जाएगा, तो 50 प्लस मेरे भाई 20 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है। और ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी क्या लगानी है, अब आपके पास मेरे भाई एक ऐसा त्रिभुज है जहाँ पर ये वाला एंगल हमारा कितना है, तो ए है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये वाला एंगल आपको कितना है, तो 50 है, जो कि आप देख पा रहे हैं। और ये सी पर जो हमारा कोण बना है ये कितने का बना है, तो 50 प्लस बी का बना है। अब जैसा कि पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो 180 होता है, को ये तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180। तो a प्लस 50 प्लस 50 प्लस b हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 50 जमा 50 100 हो जाएगा। 180 में से 100 गया तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री ये हमारा मान आ जाएगा। इसमें इंडिविजुअल डेटा भी आप नहीं बता पाएंगे कि ये हमारा a का डेटा है, ये हमारा b का डेटा है, ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में मिसिंग था, और ये मिसिंग ये था कि यहाँ पर 50 की वैल्यू नहीं दी गई थी। यहाँ पर मेरे भाई 50 डिग्री दिया जाना चाहिए था। ये मैं आपके PDF में करेक्शन करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया जाना चाहिए था, तो 50 दिया जाना। ठीक है भाई, चलो साउंड चली गई थी, कोई बात नहीं, अब साउंड आ गई हमारे पास। बैटरी सारे के सारे बदल दिए, आप लोगों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है कि ए बी हमारा सी डी के बराबर है। अब दिया गया फोटो है, ए बी सी डी को हम बराबर कैसे करेंगे यार, दो रेखाओं को प्रूफ करना। हालांकि पेपर में कभी भी प्रूफ करना नहीं आता है, पेपर में हमेशा यहाँ पर ये बोला जाता है इसकी वैल्यू बता दो या उसकी वैल्यू बता दो। इस सवाल को शीट में मैंने इसीलिए डाला है मेरे भाई, ताकि बहुत तरीके से मैं आपको यहाँ पर जो है उसके संबंधित सारे के सारे फॉर्मूले बता पाऊँ। अब यहाँ ए बी और सी डी को मुझे पैरेलल प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, पैरेलल वाली हम कोई भी दो आइडेंटिटी को प्रूफ कर देंगे। यानी अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर है तो ये दोनों पैरेलल हो गए, या को इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो यहाँ पर जो है वो पैरेलल हो गए। मतलब पैरेलल की वजह से क्या क्या आता है,
अगर आपको रिवाइज कराना हो तो देखो भाई, पैरेलल की वजह से ये 3 पॉइंट आते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि अगर ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है, समझना मेरी बात को लेके, अगर ये दोनों रेखा पैरेलल है और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल खींचते हैं तो ये ऑल्टरनेट के कारण दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर रेखाएं समानांतर हैं तो कोण बराबर होंगे। तो हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोण बराबर है तो रेखाएं समानांतर होंगी। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं पैरेलल है और ये हमारा एक आ गया ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा, तो ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये रेखा पैरेलल है तो ये दोनों बराबर होगा, और मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर ये रेखा पैरेलल नहीं है तो बराबर नहीं होगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये कोण हमारे बराबर हैं तो रेखा हमारी समानांतर होगी, या रेखा समानांतर होगी तो कोण बराबर होंगे। तीसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होता है, यदि दो रेखा हैं और एक तिर्यक रेखा काट रहा है और अंदर हमारे दो कोण बन रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अगर ये अल्फा प्लस बीटा का हमारा कोण 180 आ रहा है जोड़, ठीक है, तो रेखाएं हमारी क्या होंगी, तो ये दोनों के दोनों बराबर पैरेलल होंगी। और अगर मेरे भाई इनका जोड़ जो है 180 नहीं आ रहा है तो ये पैरेलल नहीं होंगी। 3 बातों का ध्यान रखना है, पैरेलल है तो ऑल्टरनेट बराबर होगा, पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग बराबर होगा, पैरेलल है तो कोइंटीरियर का सम 180 आएगा, या फिर अगर ऑल्टरनेट बराबर है तो पैरेलल होगा, करस्पॉन्डिंग बराबर है तो पैरेलल होगा, या कोइंटीरियर का सम 180 है तो मेरे भाई पैरेलल होगा। रिवर्स केस भी हमारा चल रहा होता है। ठीक है, तो इस सवाल पर हम आते हैं, हमें किसको किसको साबित करना है, ए बी के बीच में और सी डी के बीच में, तो कुछ ऐसा रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा। अब ये सवाल को आप देखिए प्यार भरी नज़रों से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, इस सवाल को समझते हैं मेरे भाई, तो क्या क्या संभावनाएं बना सकते हैं आप यहाँ पे। ए बी और सी डी के बीच में आपको जो ये प्रूव लेकर आना है, अब ऐसा तो है नहीं यहाँ पर बैठ के थ्योरम प्रूफ करेंगे, तो मुझे यहाँ पर इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब रिलेशन निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ मेरे भाई, समझना इस बात को। जैसे मान लो कि भाई यहाँ पर हमने ये लाइन को थोड़ा पीछे खींच लिया। अब अगर हमने थोड़ा पीछे खींच लिया तो इसमें कोई बुराई है? बोलोगे नहीं सर कोई बुराई नहीं है, या मत खींचो पीछे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो आपका EF है ना, ये आपका EF और ये किसके पैरेलल है मेरे भाई, CD के समानांतर है। ये दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं। अभी मैंने सिखाया कि जब हमारा दो रेखा समानांतर होता है तो अंदर में ये दो बने कोणों का जोड़ 180 होता है। अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा, ये 90 होगा तो 90 होगा, ये 60 होगा तो 120 होगा, इस तरीके से करके। तो भाई यहाँ पर वही वाली बात हो जाती है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं हमारी पैरेलल है और ये लाइन हमारा हो गया, ठीक है, तो ये हमारा 165 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 180 में से 165 घटा दो यानी 15 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। फिर यहाँ ये मत कहना कि यहाँ पर सर जो है ये 15 डिग्री कहाँ से आया, ठीक है, 180 में से इसको घटा देना तो तुम्हारा 15 डिग्री आ जाएगा। अब जरा ये पूरा का पूरा कोण देखो मेरे भाई, ये पूरा कोण, ये 25 और ये 15 है, तो ये कितना हो गया हमारा, 40 डिग्री हो गया। अब जरा समझना इस बात को लेके, ये वाला रेखा मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला रेखा क्या है, दोनों के दोनों, ठीक है, कहीं पर भी नहीं कहा पैरेलल है, और ये इनके बीच में ट्रांसवर्सल है। मान लीजिए कि एक लाइन है, दो लाइन है और बीच में एक ट्रांसवर्सल है। अगर ये दोनों हमारे एंगल सॉरी अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल्टरनेट बराबर है, और अगर ऑल्टरनेट बराबर है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये क्या है, पैरेलल है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इसका वैल्यू कितना है, 40, और इसका वैल्यू कितना है, 15 + 25 40। तो ये दोनों अगर मेरे भाई ऑल्टरनेट बराबर हैं तो लाइन्स हमारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 3 समझा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑडियो की वजह से चला गया। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं था, समझना मेरी बात को। ये तुम्हारा 130 दिया गया था, उसको 180 में से घटा दिया तो ये तुम्हारा 50 आ गया, ठीक है। ये त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो त्रिभुज में अंदर वाले दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होता है। 50 है और 20 है तो ये दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होगा। जैसे कि आपको पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो A को जोड़ दीजिए, 50 को जोड़ दीजिए और 50 + B को, A को जोड़ दीजिए, 50 को जोड़ दीजिए, 50 + B को, तो सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चा कह रहा है सर इतने कम क्वेश्चंस करवा रहे हैं। मेरे भाई तुमको है ना, मैंने अब तक सिर्फ 1 से 2% वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। कहने का मतलब एक तो लाइंस एंड एंगल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें 25 सवाल क्लासरूम शीट में और कम से कम 10 से 15 सवाल जो है मिनिमम मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट में दूंगा। उसके बाद ट्रायंगल मिलेगा, सर्कल मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, पूरे ज्योमेट्री में तुम्हें 600-700 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और 600-700 क्वेश्चन तुम्हें कम लगते हैं?
मेरे भाई ज्योमेट्री इतना ही 25 सवाल मैं नहीं निपटाने वाला हूँ, ये एक छोटा सा पार्ट है। लाइंस एंड एंगल्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, नॉट अ कंप्लीट ज्योमेट्री, ओके। तो ये एक छोटा सा मेरे भाई पार्ट है, इसलिए इतना ज़्यादा परेशान मत हो। इसकी तो कोई वेटेज भी नहीं है, पेपर में कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता है, फिर भी 50-50 क्वेश्चन इस टॉपिक के करा रहा हूँ। तो सोचो जिसका वेटेज होगा और जिससे पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आता होगा उसके मैं कितने सवाल कराऊंगा, प्रैक्टिकली सोचो। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पर ये सवाल देखते हैं। दिए गए फोटो में ए बी और सी डी समानांतर है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा ए डी है और ये हमारा सी डी है। ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, तो समानांतर हैं, पैरेलल हैं। हमसे यहाँ पर एक्स का मान पूछा गया। किस तरीके से यहाँ पर हम एक्स का मान बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे बताइए। तो चलिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो मतलब बनाने के लिए जो है आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा मानना है यहाँ पर, चलिए सवालों को थोड़ा सा जो है सवालों के साथ खेलते हैं मेरे भाई। जैसे मान लो कि अगर मैं ये रेखा को थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, अगर मैं ये रेखा को थोड़ा पीछे लेके चला गया तो यानी ये दो कोण हो गए। देखो ये ट्रायंगल मेरा बन गया। मैं हमेशा ट्रायंगल बनाने के मूड में रहता हूँ कि ट्रायंगल बनाते हैं भाई। तो अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, बना लिया यहाँ पे ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का पहला कोण है, ये ट्रायंगल का दूसरा कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल का तीसरा कोण होगा और तीसरे वाले के अपोजिट यानी ये वाला कोण, तीसरे वाले के अपोजिट यानी ये वाला कोण। तो तीसरे वाले का जो अपोजिट होगा ना वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी 3x + 4x यानी कितना होगा, तो 7x होगा। हमेशा मैंने कहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी दुनिया का दो ट्रायंगल का एंगल दिया गया है, मान लो यहाँ ये दिया गया और ये दिया गया, ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा है, तो तीसरे वाले के अपोजिट यानी ये वाला कोण हमेशा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी ये अल्फा + बीटा होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया तो पहली बात तो ये ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तीसरे वाले के अपोजिट। तो तीसरे वाले के जो अपोजिट है ना वो इन दोनों के जोड़ के बराबर है, यानी 7x। ठीक है, आ जाओ भाई। चलो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इस लाइन को भी खींच लो ताकि ये क्या बन जाए, तो पूरा का पूरा तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। अब जैसे इस लाइन को तुम खींचोगे भाई, ये लो तुमने खींचा, ठीक है। अब इसको अगर खींचोगे यार तो ये क्या कहानी बनेगी, तो बोलोगे सर देखो बहुत ही सिंपल कहानी बनेगी सर। और वो क्या बनेगा सर कि देखिए यहाँ पर क्रॉस बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है सर, क्रॉस बन रहा है। और जहाँ पर भी क्रॉस बनता है मेरे भाई तो वहाँ के क्या होते हैं, एंगल बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। कि जब भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो जैसे इसका थीटा और यहाँ इसका थीटा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे इन लोगों ने काटा है तो ये अगर 5x है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये भी हमारा 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो सर 5x हो जाएगा। अब दोस्त एक छोटी सी बात को समझना आप लोग यार, छोटा सा मेरा कंसर्न है, छोटा सा मेरा पॉइंट है। अभी मैंने क्या सिखाया कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण दिए गए हैं तो जो तीसरा वाला होता है उसका अपोजिट वाला जो एंगल होता है, बाहर वाला होता है, वो उन दोनों के सम के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पर जो है ट्रायंगल बनाया, ये कोण मेरा कितना है, तो ये कोण मेरा 6x है, ये वाला कोण मेरा कितना है, 5x है। तो जो हमारा ये तीसरा वाला होगा इसके अपोजिट यानी ये कौन सा, बाहर वाला, ये बाहर वाला इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी ये 11x होगा। बाहर वाला क्या होगा, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी 11x होगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर ये देखो, ये पूरा का पूरा सिर्फ इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पर ये 6 है और ये 5 है, तो ये दोनों का जोड़, ये तीसरा वाला जो होगा इसके बाहर वाले के बराबर होगा, यानी यहाँ पर होगा। तो 6 + 5 कितना होगा, 11x हो जाएगा। चूंकि इस सवाल में मेरे भाई एक बात बोली गई है और वो ये बोला गया है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है मेरे भाई, पैरेलल है। और जब भी यहाँ पर दो रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। हाँ जाओ भाई चलो। तो मैं ये सवाल बना रहा था और बता रहा था आप लोगों को, लास्ट स्टेप मेरा था। और लास्ट स्टेप मेरा क्या था, तो लास्ट स्टेप मेरे भाई यहाँ पर ये था कि ये हमारी दो रेखाएं जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और अगर कोई तिर्यक रेखा यहाँ पर इनको काट दे तो यानी इन दोनों का जोड़ हमारा कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का जोड़ हमारा 180 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180। यहाँ सबको पता है कि अगर अल्फा है और ये अगर हमारा बीटा है तो अल्फा + बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है? बस मेरे भाई ये वही कहानी है। ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 7x हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, तो हमारा 11x हो गया। और ये हमारा किसके बराबर होगा, तो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। और 18x का मान मेरे भाई कितना आएगा, 18x का मान हमारा 180 आ गया। क्या होता वो,
काहे नहीं को चलत तो यहाँ पर हमारा जो है सीधा सीधा बोलेंगे सर x का मान कितना, तो x का मान हमारा 10 डिग्री मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा जैसे, और क्या सीखा देखो, यहाँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो ये कि जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पर इस लाइन को खींचा था, इसको खींचने के फायदे क्या हुए कि अंदर वाले दोनों कोण का जो हमारा सम है वो बराबर है किसके, बाहर वाले के, यानी 3 जमा 4 ये बाहर वाले के बराबर हो जाए। ठीक है, इस लाइन को मैंने थोड़ा और नीचे खींच लिया, नीचे खींचने के फायदे ये मिल गए, ये 5 था तो मुझे ये 5 मिल गया। सेम कहानी यहाँ भी रिपीट की कि यहाँ पर अंदर वाले दोनों कोनों का जोड़ जो है वो हमारे बाहर वाले के बराबर होगा, यानी 6 जमा 5 बराबर होगा। अब यहाँ और हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि ये जैसे मान लीजिए 2 रेखाएं हैं, दोनों के दोनों समानांतर है, तो समानांतर है तो को इंटीरियर एंगल के कारण, यहाँ संगत कोनों के कारण इन दोनों का जोड़ हमारा कितना, 180 हो जाएगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग हवा में उड़ाओगे सारे सवालों को आज, मेरी गारंटी है, बस मेरा साथ देते रहना और सवालों का सही उत्तर देते रहना मेरे भाई। ठीक है, बहुत शानदार। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्या कहा गया, ये कहा गया ये जो हमारा ए बी है ना, ये मेरे भाई पैरेलल है, और किसके पैरेलल है, सी डी के। हमसे यहाँ पर एक्स का मान बताया गया कि एक्स का मान कितना है। अब मुझे लग रहा है कि वक्त आ चुका है आप लोगों को एरो कंसेप्ट सिखाने का, तीर चलाने का मेरे भाई, कि कैसे आप यहाँ पर तीर चलाएंगे दूसरों के ऊपर, मतलब ठीक है उसके ऊपर तीर नहीं चलाना। अब एरो कंसेप्ट का मतलब ये नहीं होता, जब भी हम एरो कंसेप्ट का डिस्कशन करते हैं भाई लोग हमारा कुछ और एरो समझ लेता है, बेचारा बड़ा हो गया लो ना इसीलिए यहाँ पे, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं वालों की समझ नहीं पाया अब ये एरो कंसेप्ट क्या है। कुछ को मैं बोलता हूँ एरो कंसेप्ट तो मेरे भाई यहाँ पर ये समझते हैं सर ये वाला एरो का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो अब मेरा टाइम भी गया ना भाई आज की करने का, तो अब दिल भी नहीं बनता हमसे तो यहाँ पे। तो एरो कंसेप्ट का मतलब ये हो गया कि हाँ सर इसे दिल विल बना देंगे, इसे खून वून का ढेर निकाल देंगे एकदम दिल छेद के, ये एरो कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, जो आप एरो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो ज्योमेट्री वाला एरो कंसेप्ट अभी आप पढ़ेंगे, समझ गए ना। तो ये सब नहीं करना है काम यहाँ पे। अब ज्योमेट्री वाला एरो कंसेप्ट में क्या है, 2-3 अलग अलग तरह के फिगर बनते हैं, और वो क्या होता है कैसे होता है वो भी समझो। सबसे पहला तुम्हारा टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में क्या बनता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 2 लाइंस पैरेलल बना दिए, ठीक है, और यहाँ एक तीर चला दिया, ये वाला तीर चला दिया। ठीक है, आप इस तीर को वहां ना रखकर आप कहीं भी रख लो, आप ऐसे रख लो मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने बीच में कोई ऐसा एक एरो बना दिया, बीच में क्या कर दिया, एक एरो ऐसा बना दिया। ठीक है, या फिर थोड़ा बढ़िया वाला एरो बना दे, चलो एक काम करो लो ऐसा वाला एरो बना देते हैं। बोलोगे जब एरो पढ़ा रहे हैं तो एरो बना के बताइए, तो चलो ये बना दिया मैंने। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है ना तुम्हें एंगल देने मैंने शुरू किए। जैसे मान लो यहाँ पर किसको मैंने कहा ये ए है, ये मैंने कहा बी एंगल है, यहाँ मैंने कहा सी है, और ये बाहर वाला कितना हमारा थीटा है। तो ये मेरे भाई कैसे संबंध बनाएंगे, क्या रिलेशन बनाएंगे यहाँ पर ये बताइए, कितने कितने का हमारा रिलेशन होने वाला है। हमने कहा सर इतना आसान सवाल, ये तो यार हमारा बच्चा उड़ा दे एरो कंसेप्ट अगर वो जानता है तो। एरो कंसेप्ट के माध्यम से बच्चे हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जो तुम्हारा ये बाहर वाला कोण होगा ना भाई, ये बाहर वाला कोण यानी ये जो थीटा होगा ये बराबर होगा अंदर वाले तीनों के जोड़ के, यानी ये बराबर होगा ए प्लस हमारा बी और प्लस हमारा किसका, सी के मेरे भाई। ये जो हमारा थीटा होगा किसके बराबर होगा, ए प्लस बी और प्लस सी के। ठीक है, बाहर वाला जो होगा हमेशा हमारा बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हो गया, आप कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये किसके बराबर होगा किसके बराबर नहीं होगा, मुझे इसका डिटेल में प्रूफ दे दीजिए तो मेरी आत्मा को संतुष्टि पहुंच जाए। देखो प्रूफ तो हर चीज़ का है यहाँ पे, ज़्यादा प्रूफ के चक्कर में चलेंगे ना तो फिर यहाँ पर वही हो जाएगा कि हमें 1 साल की जगह 2 साल लग जाएंगे भाई। हालांकि 1 साल तो ऐसे भी नहीं लगने देंगे, बट समय ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि अभी छोटी छोटी बातें हैं तो मैं प्रूफ सिखा देता हूँ, बट बात को समझना हमारे लिए इतना ज़रूरी ये नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्त, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका एरो था, ये एंगल हमारा ए था, ये एंगल हमारा बी था। मैंने क्या किया दोस्त, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या कर लिया कि मैंने एक सीधी रेखा से यहाँ पर इसको पास करवा दिया, सीधी रेखा से। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसे कह रहा हूँ कि भाई ये सी है और ये कितना हमारा डी है, सिर्फ मैंने एंगल बांट दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको अभी क्या पढ़ाया कि कभी भी 2 कोनों का जो योग होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल पढ़ाया था ना अभी जस्ट यहाँ पे, कि मान लीजिए कि ये हमारा है तो अंदर के दोनों कोनों का योग, जैसे ये अल्फा और ये बीटा है तो ये बराबर होगा बाहर वाले के यानी अल्फा प्लस बीटा के। बस पढ़ाया था कि अंदर के 2 कोनों का योग बराबर होता है हमारे बाहर वाले के, बस वही काम करना है। अगर ये हमारा ए है और अगर ये हमारा सी है तो ज़रा इस वाले ट्रायंगल के बारे में जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे,
तो इस वाले ट्रायंगल में ये दोस्त यहाँ पर देखो, तो ये अगर ए है और अगर ये सी है हमारा, तो बाहर वाला किसके बराबर होगा, ए प्लस सी के। उसी तरीके दोस्त यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं तो ये ट्रायंगल में हमारा दो कोण दिया गया है। असल में इसके कितने कोण हैं, एक कोण है, दो कोण है और ये हमारा तीसरा कोण है। तो मैंने क्या कहा कि अंदर के दोनों कोणों का जोड़, अंदर के दोनों कोणों का जोड़ बराबर होगा किसके, बाहर वाले के। यानी ये बी है और ये डी है, तो ये हमारा किसके होगा, बाहर वाले के, बी प्लस डी के। अब क्या आप कॉमन सेंस लगा के देखना जरा, इसको देखना, ये तुम्हारा बाहर वाला अंदर वाले के जोड़ के बराबर है कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और बाहर वाला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूरा का पूरा। तो यही एरो कंसेप्ट है, जहां पर मेरे भाई बाहर वाला जो होता है ना वो हमेशा बराबर होता है अंदर वालों के सम के। बाहर वाला जो होता है बराबर होता है अंदर वालों के सम के। तो ये एरो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा टाइप नंबर 1 हो गया। अब दोस्त यहाँ पर क्या होता है, इसी एरो का हमारा दूसरा फोटो भी बन जाता है। और दूसरा फोटो क्या बनता है कि जैसे मानो मैं इसी फोटो को दूसरा फोटो में कैसे कन्वर्ट करूंगा, हम इस फोटो को उठाते हैं हम लोग और इस फोटो को कॉपी करके यहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है भाई कि यहाँ पर जो ये वाली रेखा है ना, ये वाली रेखा, इन दोनों को हमने मिला दिया है। मैं कह रहा हूँ इसको मत मिलाओ, ये दो रेखाएं हैं हमारी, जिसमें ये रेखा नंबर 1 है। अरे कहाँ गया यार, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे सीधा कर देते हैं एकदम ऐसे, और ये जो दूसरी वाली रेखा भी हमने बना रखी है ना, तो ये दूसरी वाली रेखा को भी हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर दूसरी वाली रेखा को भी एकदम सीधा कर देते हैं, एकदम ऐसे सामने, ताकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या दिखे मेरे भाई, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखे, एकदम समानांतर दिखे, ठीक है। कि मेरे भाई ये वाली क्या है, तो ये वाली इसके पैरेलल है। अब जब समानांतर होगी तो ये हमारा ए रहेगा, ए हमारा ये पूरा का पूरा ए बन जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा बी बन जाएगा, सी नाम का जो एंगल था वो हमारा गायब हो जाएगा। अब उस केस में मेरे भाई कहानी क्या होगी, कोई इसको बोलेगा सर ये एम की तरह दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये एम दिख रहा है कि क्या दिख रहा है कि क्या नहीं दिख रहा है। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो तुम्हारा बाहर वाला कोण होगा ना, वो मेरे भाई बराबर होगा किसके, तो ए प्लस बी के, ये हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं और सवालों पर हम समझते हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। आप चाहे ये कह लीजिए कि सर एम बनना चाहिए, चाहे आप ये कह लीजिए एरो बनना चाहिए, बात यहाँ पर एक ही है। तो जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं भाई, तो ये देखो मेरी नज़रों में यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, चाहे मेरी क्या आपकी नज़रों में भी ये दिखेगा कि सर देखिए ना यहाँ पर ये एरो ही तो है, ये हमारा नोकीला तीर ही तो है। और नोकीला को तीर के अंदर वाला, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब भी ऐसा बनाओगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पर ये होता है कहानी की जो ये तीर का जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये अंदर वाला भाग दोनों वाले के बाहर के बराबर होता है, ठीक है। तो अंदर वाला दोनों वालों के बराबर होता है, यानी ये जो हमारा तीर का एंगल होगा ना, ये हमारा इस वाले कोण के और इस वाले कोण के दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ध्यान रखना इस बात को लेके यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 110 डिग्री है, तो ये बाहर वाला कितना होगा, तो बाहर वाला हमारा 70 होगा। 180 में से 110 घटा देते हैं, 180 में से 110 घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पर ये अंदर वाला कोण है, तो ये कितना हो जाएगा, बाहर वाला। तो हम क्या बोलेंगे मेरे भाई कि ये जो है, जब भी हम ऐसा बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अंदर वाला जो एंगल होगा बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के, इन दोनों के क्या हो जाएगा, जोड़ के बराबर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा एंगल होगा कितना हो गया, 2x जमा 15, और ये बराबर होगा किसके, तो इन दोनों के जोड़ के, यानी हमारा 70 जमा किसके, तो 70 जमा 35 के, ठीक है। तो यहाँ पर 2x का मान कितना हो जाएगा, 105, और 105 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा, 90। तो 2 से काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 45। इस बात का हमें ध्यान रखना है। छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ध्यान रखनी है इस बात को लेके। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है मयंक मेरे भाई, तुम किस बैच के स्टूडेंट हो यार, तुम तब से कमेंट कर रहे हो, बताना जरा कौन सा बैच है तुम्हारा, अपना बैच का जरा नाम लिख के एक बार कमेंट बॉक्स में भेजना। क्लियर हो गया दोस्त यहाँ पे। तो हमेशा ये अंदर वाला नोक, ये जिसके पेट के अंदर जो कोण है ना, ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है इन दोनों के जोड़ के। आज जो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई, यहाँ पर कहा गया कि यदि ए बी और सी डी समानांतर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान है वो कितना होगा। मैंने कहा ए बी और बी डी हमारा समानांतर है। एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर ये लाइन को तुम थोड़ा आगे बढ़ा लो, ये लाइन को थोड़ा हम आगे बढ़ा लेते हैं,
ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेंगे। या तो आप ऐसे कह लो, नहीं तो आप ये भी कह सकते हो सर जहाँ पर भी m बन जाए। आप ऐसे भी कह सकते हो सर जहाँ पर भी m बन जाए तो ये m का अंदर वाला बराबर होता है ये दोनों बाहर वाले के। m का बनना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, m का बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका m बन चुका है। कैसे मेरे भाई m बना है, तो ये देखो ये वाला लाइन है, फिर ये वाला लाइन है, फिर ये वाला लाइन है मेरे भाई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला लाइन है। तो यहाँ पर आप क्या सीखेंगे, तो यहाँ पर आप ये सीखेंगे कि सर जहाँ भी m बनता है तो ये वाला अंदर वाला कोण बराबर होगा किसके, तो ये दोनों बाहर वाले के बराबर होगा किसके, तो बाहर वाले के। हमेशा ध्यान रखना है इस बात को लेके, ठीक है। अब चलो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई जहाँ पर भी क्रॉस बनता है, तो जहाँ पर भी क्रॉस बनता है तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर। अगर ये गामा है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो गामा हो जाएगा, ठीक है। ये अगर गामा है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, गामा हो जाएगा। क्लियर है। आ जाओ अब यहाँ पे ये वाला एंगल मुझे निकालना है। सीधी रेखा पर कितने का कोण बनता है, 180 का। सीधी रेखा पर कितने का कोण बनता है, 180 का। अगर मान लीजिए कि ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये वाला एंगल कितना होगा, तो बोलोगे सर 180 और माइनस कितना, तो माइनस अल्फा। ये सीधी रेखा है मेरे भाई और ये हमारा बीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस बीटा यहाँ पे। ठीक है दोस्त, कोई परेशानी की बात। ये अल्फा था तो 180 माइनस अल्फा, ये बीटा है तो 180 माइनस बीटा। अब ये जो बाहर वाला कोण है ये बराबर होगा अंदर वाले के दोनों के जोड़ के, यानी बाहर वाला कोण कौन सा, तो हमारा गामा। ये बराबर होगा अंदर वाले के दोनों के जोड़ के, यानी 180 माइनस अल्फा और प्लस यहाँ 180 माइनस बीटा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं अल्फा को उधर भेजते हैं, बीटा को उधर भेजते हैं, तो अल्फा भी उधर गया, बीटा भी उधर गया और यहाँ गामा भी उधर गया। 180 हमारा कितना हो गया, 360 यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मयंक मेरे भाई पहली बात तो समझो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें कम क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होने से पूरे की पूरी चीज़ें जो है बदल नहीं जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आज से 2 बैच पहले जो पढ़ा दिया मैंने उनमें कम क्वेश्चन करा दिया, अभी मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ। थोड़ी सी अपनी मेंटलिटी को सुधारने की ज़रूरत होती है। आप जिस भी बैच के स्टूडेंट हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है, जो भी है मेरे भाई, सभी बैचेस में प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन जाएगा। अनाउंसमेंट करते वक्त एक बात मैंने हमेशा कहा था कि ऐसा नहीं है कि जो हम टेस्ट दे रहे हैं या जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन दे रहे हैं वो वीओडी वालों को ही देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा कि जो भी चीज़ें आएंगी, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन होगा या टेस्ट होगा, वो सबको मिलेगा, हर बैच में मिलेगा। हाँ, ये होता है अपडेट करते वक्त, जैसे मानो पिछले वाले बैच में 20 सवाल थे, इसमें 22 हो गए, 23 हो गए। हो सकता है इसमें 22, 23, 24 हो तो अगले में 20 हो जाएंगे। 2-4 सवालों से आप इस बात के लिए इतना बड़ा तांडव नहीं मचा सकते कि हाँ सर इसमें ज़्यादा है, कम है, हमारे साथ धोखा कर दिया। ये वो फालतू की बातें होती हैं भाई। ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस तुम्हारा है नहीं, बाकी चीज़ों पे फोकस है। कैसे इंस्पेक्टर बनोगे भाई, उन पे फोकस करो ना यार। ठीक है, आ जाओ 8 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया है। दिए गए चित्र में हमारा ए बी और हमारा डी जो है वो समानांतर है। हमसे यहाँ कहा गया फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। अब ये बताओ, किसी भी कोण का अगर सप्लीमेंट्री निकालना होता है तो उसको 180 से माइनस करते हैं, और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होता है उसको 90 से माइनस करते हैं। ठीक है, तो दिए गए चित्र में अगर ए बी डी के समानांतर है, उसका समपूरक निकालना है, 180 से माइनस करो, और अगर उसका पूरक निकालना है तो 90 से माइनस करो। वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर ये लाइन हमने खींच दिया। ठीक है, आपको मैंने कहा था भाई जहां पर भी तुम्हें m बनता दिखे ना, समझ जाना कि क्या लगाना है, एरो कंसेप्ट। अब यहाँ पर है ना m किसी तरीके से बन ही नहीं रहा है। m तो तब बनेगा ना भाई जब ये वाला लाइन तुम बनाओगे, और जब ये वाला लाइन बनाओगे तभी तो शान से कह पाओगे लो बना लिया हमने अपना m। ये देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, तो m बन गया। अब अगर ये m बन गया तो ये अंदर वाला जो कोण होगा बराबर होगा बाहर वाले के दोनों के सम के, यानी किसके बराबर, तो ये कोण और ये कोण, यानी ये जो एंगल होगा हमेशा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ध्यान रखना इस बात को लेके। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको कैसे करोगे मेरे भाई, तो बोलोगे सर देखिए छोटी छोटी बातें हैं, समझिएगा इस बात को लेके। ये अगर आपका 4x है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से घटा दीजिए, यानी 180 माइनस 4x हो जाएगा। अब जो ये बाहर वाला कोण है ये अंदर वाले दोनों के जोड़ के बराबर है एरो कंसेप्ट के माध्यम से, तो ये 5x जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, 180 माइनस 4x, और प्लस हमारा कितना, तो प्लस हमारा 3x। यहाँ पे ज्योमेट्री बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है मेरे भाई।
ठीक है, बस आप समझ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। -4 में +3 को जोड़िए तो -x हो जाएगा, वो -x इधर आ जाएगा तो हमारा 6x हो जाएगा। 6x का मान हमारा दोस्त 180 है, तो बताइए x का मान कितना होगा? 30। अब जैसे 30 आया ना, बहुत लोग यहाँ 30 को सोचेंगे 30 आंसर में क्यों नहीं है, 30 टिक कर देते हैं। बट यार आपसे x का मान नहीं पूछा गया, आपसे x का मान नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x का सप्लीमेंट्री बताओ। तो मेरे भाई यहाँ पर उसका जो सप्लीमेंट्री आप बताएंगे तो वो सप्लीमेंट्री में क्या बोलेंगे बताइए यहाँ पे? तो बोलेंगे सर इसका जो सप्लीमेंट्री होगा, और किसका सर? सप्लीमेंट्री ऑफ x। तो किसी का भी सप्लीमेंट्री निकालने के लिए उसको 180 से माइनस करो। 30 इसकी वैल्यू है तो 180 से माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ भाई, x का मान हमसे पूछा गया कि ये हमारा x का मान कितना होगा। ठीक है, तो अब ये x का मान हमसे पूछा गया तो x की वैल्यू हम कैसे बताएंगे बताइए? कैसे मेरे भाई x की वैल्यू हम निकालेंगे? तो सेम कहानी की, जहां पर भी हमें यहाँ पर जो है m बनता दिखे, क्या बनता दिखे मेरे भाई? जहां पर भी m बनता दिखे तो वहां पर हम क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर अंदर वाले दोनों कोनों का जोड़ जो है वो हमारे किसके बराबर होगा? बाहर वाले के। क्या यहाँ पर m बन रहा है? तो बोलोगे सर देखते हैं एक बार, जैसे मान लीजिए ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई हमारी पूरी की पूरी। अब यहाँ पर m की बात करते हैं, तो m की बात करते हैं तो यानी ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, ये दोनों का जोड़ हमारा किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। निकालते हैं ना भाई इनकी वैल्यू। बहुत शानदार, सबका आंसर 84 84 84 84 आने लगा है। ठीक है, अब ये वाला कोण कैसे निकालोगे भाई? तो बोलोगे सर ये पूरी पूरी सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर कोण कितने की बनती है? 180 की बनती है। उस 180 में से 133 हम घटा देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 47। फिर ये मत पूछना कहाँ से आया भाई, सीधी रेखा पर कोण 180 का बनता है, उस 180 में से 133 माइनस कर दो, 47 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये एक सीधी रेखा है, पूरा का पूरा एंगल कितने का बनता है? 180 का। 180 में से 143 माइनस कर देते हैं, तो 143 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अब यहाँ बात करते हैं सेम एरो कंसेप्ट हमारा। ये जो बाहर वाला कोण है हमारा बराबर होगा किसके? अंदर वाले दोनों के जोड़ के, यानी x का मान जो होगा बराबर होगा 47 और प्लस 37, यानी कितने के मेरे भाई? तो 84 के। ये बात ध्यान रखना है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 देखते हैं। अब ये वाला भी सवाल है हमारा, लेकिन 10 को भी नहीं बनाएंगे। 10 से 11 12 ये ट्रांसवर्सल वाला है, इसको डिस्कशन करेंगे। 3 सवाल है हमारे, 10 से 11 12, उनको मैं तसल्ली से कराऊंगा यहाँ पे कल वाली क्लास में। उसके पहले यहाँ पर उसके मतलब ये सारे सवाल हम लोग कर लेते हैं। 10 से 11 12 जरूरी है, बट अभी इतना नहीं। कल उसको एक अलग ही कंसेप्ट है वो ट्रांसवर्सल वाला, वो थोड़ा कल मैं डिस्कस करूंगा, आज नहीं। ठीक है, अभी हमारे बाकी सवाल जो उस टाइप पर हैं हम उसे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो क्या कहा गया? दिए गए फोटो में यहाँ पर जो है देखिए, दिए गए फोटो में QS हमारा QT के बराबर है। समझिएगा इस बात को लेके, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है देखते चलो। तो बोलोगे सर ये जो QS है ना, ये QT के क्या है? तो बराबर है। RU हमारा RT के बराबर है। ये हमारा RU जो हो गया वो हमारा RT के मेरे भाई बराबर हो गया। ठीक है, QPR का मान 60 हो गया, Q हो गया, P हो गया, R हो गया, 36 हो गया इसका मान यहाँ पे। और हमसे किसका मान पूछा है? STU का मान हमसे ये पूछा है कि ये जो हमारा STU होगा मेरे भाई, इसका मान कितना होगा? अमरजीत कुमार। 3 नंबर रिपीट मेरे भाई, आप खुद क्लास को बाद में एंड होने के बाद जो है खुद से रिपीट करके देख लेना। 3 बार बता चुका हूँ और 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, उसके बाद आप खुद से देख लेना भाई, ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। सुप्रिया सिंह, आप जो है अभी पूरी की पूरी क्लास को पहले देख लीजिए तरीके से। जब हमारा पूरा का पूरा लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आप उन बड़े तरीके से जो है प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाएंगे। 4-5 सवालों के आधार पर आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करना कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, जब तक आप उसको कई बार रिविजन ना कर दें, कई बार चीज़ों को सीख ना लें।
एक होता है कि जो चीज़ हमने बचपन में कभी नहीं पढ़ी उसको पढ़ना, और एक होता है कि मेरे भाई उसमें परफेक्शनिस्ट बनना। तो परफेक्शनिस्ट बनने में जो है वो समय लगेगा आपको लेके। आपको क्या, एक टीचर को भी समय लग जाता है, जब तक वो 4-5 बैचेस पढ़ा नहीं देता है ना, तब तक भी मेरे भाई वो एक परफेक्शनिस्ट नहीं बन पाता है। थोड़ा समय लगेगा, डेली का रिवीजन लगेगा, खुद के दम पे सवालों को बनाने होंगे, तब जाकर क्लियर कर पाएंगे। SFSM की क्लास कब होगी? एक क्लास बची हुई है, कल करवा दूंगा और टॉपिक ख़त्म कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, ये क्लास ख़त्म होने के बाद 1-1.5 घंटे के प्रोसेसिंग होने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक शो कर देगा, ठीक है। जिन्होंने हमारी पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं उनको देख लीजिएगा आप लोग। आ जाओ भाई, चले आगे बढ़े। चलो, अब यहाँ एक छोटी सी बात हम आपको सिखाते हैं। और क्या सिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ कोई भी त्रिभुज बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर कोई भी त्रिभुज बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि ये वाला भुजा है हमारा और ये वाला भुजा है हमारा, ये दोनों के दोनों भुजाएं क्या है हमारी, बराबर है। तो आपको एक बात याद रखना है कि अगर हमारे साइड बराबर होते हैं तो ये जो भुजा जो कोण बना रही है तीसरी वाली भुजा के साथ, ठीक है, और ये भुजा मेरे भाई जो कोण बना रही है तीसरी वाले के साथ, ये दोनों के दोनों मेरे भाई क्या होंगे, तो बराबर होंगे। यानी अगर हमारा साइड बराबर होता है ना, तो उनके द्वारा बना गया कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। और अगर हमारा साइड बराबर नहीं होगा तो हमारे एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कभी नहीं होंगे। तो भुजा के बराबर होने की वजह से कोण बराबर होता है, या कोण बराबर होने की वजह से भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं, ठीक है। ये नेचुरल फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए आप इस सवाल के पास हैं, ये सवाल में जब भी कहा जाता है कि 2 भुजाएं अगर बराबर हैं तो पर्पस क्या होता है, इसीलिए ना कि हम उनके एंगल को बराबर कर पाएँ। तो ये बताइए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाली भुजा है हमारी और हमारी ये वाली भुजा है, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी ये वाली भुजा जो है जो तीसरे वाले के साथ कोण बना रही है मानो अल्फा का, तो यानी ये वाला भुजा भी उतने का ही कोण बनाएगी अल्फा का। कभी भविष्य में मेरे भाई ध्यान रखना कि जैसे मानो अगर ये भुजा बराबर हो गया तो ये जो तीसरे वाले के साथ बनाएगा अल्फा और ये जो बनाएगा मेरे भाई अल्फा, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार हो जाती है, छोटा सा एक कहानी हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई ट्रायंगल बनाया और कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल बनाया यार मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो कोण है ना हमारा, ये कोण हमारा है 110 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर ये कोण मैंने कहा 30 डिग्री और ये कोण मैंने कहा कि भाई ये 40 डिग्री है। उसके बाद मैंने यहाँ कह दिया ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? सिंपल सा मेरा सवाल है यहाँ पे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है और मेरे भाई सबसे छोटा कौन सा है? या क्या सारे के सारे बराबर हैं? A, B और C तीनों के तीनों बराबर हैं, ठीक है। A जो हो गया हमारा इसका लेंथ हो गया, B हमारा ये साइड का लेंथ हो गया और C हमारा ये साइड का लेंथ हो गया। जो करेक्ट ऑर्डर है वो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या है बताइए? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर करेक्ट ऑर्डर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल दिए गए हैं। सबसे बड़ा एंगल कौन है? 110 है। उसके बाद कौन है? 40 है। उसके बाद यहाँ पर कौन है? 30 है। ये हमारे हो गए, ये सबसे बड़ा एंगल हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जो कोण सबसे बड़ा होता है तो उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होती है, और जो कोण छोटा होता है तो उसके सामने वाली, जैसे मानो ये मेरे 2 हाथों को देखो, यहाँ पर ये मेरे कलाई या मेरे मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे मान लो यहाँ ये मैं यहाँ पे है ना लाइन आपको बना के दिखाता हूँ, समझना। ये जैसे एक लाइन मैंने बना दिया, ठीक है, और ये लाइन हमारा क्या बन गया? तो ये लाइन हमारा देखते चलो। अब मैं यहाँ दूसरा लाइन मान लो बना रहा हूँ, यहाँ पे समझना भाई, ये मैंने दूसरी लाइन बना दी। अब क्या होगा कि अगर ये दोनों के बीच में देखोगे तो मानो थीटा का कोण है। कल के दिन मैं क्या करता हूँ, ये वाली लाइन को थोड़ा और ऐसे घुमाना शुरू करता हूँ और घुमाना शुरू करता हूँ और ऐसे लेके आता हूँ। उस केस में क्या होता है? एंगल बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई? एंगल बढ़ गया, और एंगल बढ़ गया तो अब इन दोनों के बीच का गैप देखो कितना बढ़ गया। जैसे मानो अभी एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है और इनके बीच में मानो ये जो गैप है ये 10 सेंटीमीटर का है। अब कल के दिन क्या करते हैं, ये लाइन को थोड़ा सा हम और ऐसे घुमा देते हैं
और ऐसे घुमा देते हैं तो ये ऐसे आ जाता है। अब ये ऐसे आ जाता है तो जो गैप मात्र पहले इतने का था अब वो गैप में थोड़ा सा यहाँ बढ़त हो गया, मतलब मानो अब वो गैप कुछ इस प्रकार का हो गया। ये देखो ये जो गैप है ना एक्स्ट्रा बढ़ गया मेरे भाई, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा, तो यहाँ तक था अब ये बढ़ गया, तो यहाँ साइड बढ़ा क्यों? क्योंकि मेरे भाई एंगल भी बढ़ गया। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे मानो अगर इतने पर दो लोग थे एक तरीके से यहाँ पे, अब जैसे जैसे ये मैं बढ़ाऊंगा ना तो ये दोनों का जो है हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर जो है मेरे भाई भुजा है। तो जैसे मान लीजिए कलाई को जैसे जैसे दूर करूंगा ये दोनों आपस से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। तो यानी एंगल बढ़ाने से क्या बढ़ता है, भुजाओं का मान बढ़ता है, या भुजाओं का मान बढ़ने से एंगल बढ़ता है। तो वही बात है यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों में मेरे भाई सबसे बड़ा कोण ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो जो सबसे बड़ा कोण, तो इस कोण के सामने वाली भुजा सबसे ज़्यादा फैली हुई होगी यानी बी बड़ा होगा। फिर उसके बाद 40 के सामने सबसे ज़्यादा फैला होगा यानी ए बड़ा होगा। फिर उसके बाद 30 के सामने जो है फैला होगा वो सी बड़ा होगा। ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा कोण तो ज़्यादा बड़ा भुजा, छोटा कोण तो छोटा भुजा। इसीलिए मेरे भाई क्या होता है, अब जैसे ये वाला केस आपने पढ़ लिया, अब यहीं पर कहानी क्या होगी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे मानो ये हमारा हो गया 140, उसके बाद ये हमारा हो गया मान लो 20 डिग्री और ये हमारा 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ मैंने कह दिया कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो उस केस में क्या होगा कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 140 है। उसके बाद कौन है, तो ये 20 हो गया और ये 20 हो गया मेरे भाई। ये दोनों क्या है, बराबर है, और ये 140 क्या इससे बड़ा है ना। तो अब उस केस में कहानी क्या होगी, बोलोगे सर जो बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, तो 140 के सामने वाला यानी कौन है, बी है मेरे भाई, तो वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और इस 20 के सामने ए है और इस 20 के सामने सी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यानी भुजा बराबर तो कोण बराबर, ठीक है, या कोण बराबर तो भुजा बराबर, ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। अब वही कहानी यहाँ पर आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा है, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो इनके द्वारा बना गया कोण भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अब आ जाते हैं इस वाले गैप में मेरे भाई, ठीक है। इस वाले गैप में भी देख लो दोस्त यहाँ पे, ठीक है, सारी वैल्यू दी गई है, सारी वैल्यू दी गई है, समझना है। अभी पहले मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूं। तो ये जैसे मान लो 36 दिया है, ये हमारा 90 दिया है, तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, बताओ निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलोगे हाँ सर। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमारा 180 होता है। उस 180 में से पहले 90 घटा दो तो 90 आ गया, उस 90 में से 36 घटा दो तो कितना आ गया, 54। यानी ये वाला एंगल हमारा कितना है, तो 54 डिग्री है। ये हमारा कितना है मेरे भाई, तो 54 डिग्री है, ठीक है। अब चूंकि हमारे सवाल में कहा गया कि ये दोनों हमारे बराबर हैं, यानी ये हमारा अल्फा है तो ये भी हमारा कितना है, अल्फा है। अब अगर इस ट्रायंगल की बात हम करते हैं भाई, तो ये ट्रायंगल में तीनों का जोड़ कितना होगा, तो बोलोगे सर तीनों का जोड़ 180 होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 36 था और ये 90 था, तो 180 में से इसको भी घटा दिया और इसको भी घटा दिया, बचा कितना, 54, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि ये दो हमारे साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो यानी अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस हमारा 54 हमारा कितने के बराबर, 180 के बराबर। तो यहाँ 2 अल्फा का मान हमारा कितना होता है, 180 में से इसको घटा देंगे तो 126 हो जाता है। अल्फा से अगर हम काटेंगे तो हमारा कितना होगा, 63 हो जाएगा। तो अल्फा का मान हमारा कितना है, तो 63 है। अल्फा का मान हमारा कितना है, तो 63 है मेरे भाई, ठीक है। अल्फा का मान हमारा कितना है मेरे भाई, तो 63 आ गया। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, ठीक है। अब ये 63 हमारा आ चुका है। उसके बाद अब यहाँ वाला देखते हैं। तो यहाँ वाले पर कहा गया था कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। सेम तरीके से मेरे भाई ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज में एक व्यक्ति के पास 90 है, तो यानी बाकी दोनों को मिलाकर भी कितना होगा, तो 90 होगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। तो बाकी दोनों के पास भी कितना होगा, तो 90। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 है, ये भाई 90 लेके बैठा है, यानी बाकी दोनों भाई कितना लेके बैठे हैं, तो 90 में 45 उसके पास है, 45 दूसरे वाले के पास है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 90, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 45, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 45। अब मान लेते हैं ये कोण हमारा कितना है, थीटा है, ठीक है। अब जरा मेरे भाई एक बात बताना, ये 45 और ये थीटा और ये अल्फा सबको जोड़ने पे कितना बनेगा, 180 बनेगा। एक सीधी रेखा पर कोण कितने की होती है, 180 की होती है। तो 45 प्लस थीटा प्लस अल्फा, यानी बोलेंगे सर 45 प्लस थीटा, और अल्फा का मान कितना है भाई, अल्फा
चलिए, थोड़ी सी वॉइस में इशू आ रही थी, बैटरी पता नहीं आज क्या हो रहा है, बार बार धोखा दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये 54 है, अगर ये पहले देखो यहाँ पर ये 90 था, ये 36 था, तो 180 से माइनस कर दिया, 54 आ गया। अब अगर ये 54 है, तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आता है, उस 180 में से 54 घटा देंगे, 126 बचेगा। 126 का आधा इसके पास, आधा इसके पास, 63 और 63। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो ये 90 है, तो यानी बाकी दोनों बराबर है, तो बाकी एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 90 तो बाकी दोनों के पास 90, यानी 45 और 45। ये 45 है, ये 63 है, दोनों को जोड़ दो, 108 हो गया। सीधी रेखा पर कोण 180 का, 180 में से 108 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 72। थीटा का मान मेरे भाई 72 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे भाई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगले क्लास थोड़ी सी हम लंबी करेंगे, यहाँ पर थोड़ा लेंथ उसका लंबा रहेगा। बस आपको एक काम करना है, और वो ये करना है कि आपको डेली रिवाइज कर करके आते रहना है। ज्योमेट्री इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको मुश्किल अगर कोई बना सकता है तो वो आप हो, और आसान भी कोई बना सकता है तो वो आप हो। पढ़ कर आओगे तो आसान लगेगा, नहीं पढ़ के आओगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। इस बात का मेरे भाई ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है बस आपको। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।